वास्तव में नीलकंठ मर गया था, क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट पर चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीज धार से उसे प्रभावित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्टा सी कई दिनों तक कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव के द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ कर आरंभ की। खोज के क्रम से वह प्राय जाली का दरवाजा खोलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी हुई थी कि कजली सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिमाणता कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन दिन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नताओं का जो परिचय दिया, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। अब लेखिका बताती है कि जैसे ही नीलकंठ मर गया तो राधा उसे ढूंढती रहती थी। कभी इधर ढूंढती, कभी उधर ढूंढती, और राधा के साथ साथ कुब्जा भी उसे ढूंढती रहती। कभी जैसे ही जाली घर का दरवाज़ा खुलता तो वो भाग भाग के आती, कभी आम के पेड़ पे जाती, कभी अशोक के पेड़ पे जाती, क्योंकि वो जो नीलकंठ था वो इन पेड़ों पे चढ़ता रहता था। और एक दिन उसने कजली जो है वो एक सिनेसिया कुत्ती है, तो वो बोलती है कि उसने उस पर भी आक्रमण, अर्थात कुब्जा ने कजली पर भी आक्रमण कर दिया और उस पर अपने दांत लगा दिए। तो अब लेखिका कहती है कि इन दोनों मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। मुझे पता चला कि पशु पक्षियों में कितनी विभिन्नताएं का परिचय मुझे मिला, देखने को मिला कि अलग अलग प्रवृत्ति के, जैसे कुब्जा थी वो ईर्ष्यालु थी, जो राधा थी वो बहुत अच्छी थी। राधा प्रतीक्षा में ही दुखैली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंची झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। अब जो राधा है वो नीलकंठ को बहुत ज़्यादा मिस करती है, इसीलिए। और कभी कभी वो जैसे ही मेघ बरसते हैं तो वो वैसे ही आकाश में देखने लगती है कि कहीं नीलकंठ आ न जाए।